हालेलुया। ओके, परमेश्वर की स्तुति हो जाए। और विश्वास करता हूँ कि कल रात को बहुत अच्छा सोया। अब वचन सुनने के बाद नींद आई या नींद गई? आई। नींद अगर गई भी अच्छी बात है क्योंकि कभी कभी सुनने के बाद, कुछ वचन सुनने के बाद नींद उड़ जाती है। अच्छी नींद आई, हाँ, नींद गई, अच्छी बात है। तो आज सच सुनेंगे हम। और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बात करें। जब हम वचन में सीखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बात करें, लेकिन सच बात करें। सच बात करें, ताकि जब हम सच्चाई में आएंगे, सच सुनेंगे, सच बात करेंगे, तब वचन से हमें उस स्थिति में, उस परिस्थिति का जो वचन होना चाहिए वो हम दिखा सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के द्वारा। तो आज हम अन्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो सच बोलेंगे। यहाँ कोई अन्य भाषा बात कर रहा है तो हाथ ऊंचा कर। मैं अन्य भाषा विश्वास करता हूँ। मैं अन्य भाषा विश्वास करता हूँ। तो अगर इधर कोई अन्य भाषा बात करते हैं तो मुझे बताना, कौन बात करता है अन्य भाषा इधर? कोई नहीं? सच बोलो यार, कोई नहीं? आप नहीं बोलते हैं? नहीं। आप? सर, अन्य भाषा के बारे में मैं बताऊंगा। अन्य भाषा बोलते हैं, पर जैसे आप शाम को बता रहे थे, हाँ, कोई अगुवाई कर रहा है, लीडिंग कर रहा है, हाँ, तो जबरदस्ती थोपता है, अन्य भाषा में बात करो, अन्य भाषा में बात हाँ, करो। तो उस समय किसी की रटी रटाई हुई, हाँ, जैसे बोलते हैं। हाँ, तो बोलते हैं आप? सुन के रटाई हुई। हाँ, तो आप बोलते हो? आप? अन्य भाषा। हाँ, तो आप बोलते हो? कभी नहीं बोलते हैं लोगों के बीच में भी? नहीं बोलते। आप पास्टर? रटा रटाई में, बीच में, यानी कल आप शाम को बोल रहे हाँ। अच्छा, आप नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं? हाँ, आप पास्टर मखनलाल, आप बोलते हो? और अब्बा कब्बा यूं करके बोलते, वो शब्द मुझे नहीं आते हैं सर। अच्छा, क्या आता है आपको? ये जो कोई कहता है अन्य भाषा में बोलो, तो उस समय हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा यूं करके हम करते हैं। अच्छा, आराधना स्तुति है यूं करके। तो हालेलुया ऐसा कुछ नहीं आता है? तो आप बोलते हो रटा रटा की, रबड़ा आप बोलते हो? पास्टर कभी नहीं बोला? आप? मैं कभी नहीं बोला। आप पीछे? आप वो रटी रटाई बोलते हैं। रबा बोलते हो? अच्छा, तो पास्टर लोग हैं ना हम सब इधर है ना? तो हम क्या करते हैं इधर, रटाई में हम बोलते हैं, हम जानते हैं, अरे हम तो इधर क्या कर रहे हैं, हम रटाई में बोल रहे हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। लोग सोच रहे हैं इसके अंदर पवित्र आत्मा से ये कुछ बोल रहा है, तो हम भी ऐसा ही बोलेंगे। तो देखो, मैं आपका जो ईमानदारी है उसके लिए मैं तारीफ देता हूँ। परमेश्वर ईमानदारी सेवक को आशीष करेगा, है ना? हाँ, हमसे गलती हो गई तो अभी क्या करें? शूट करेंगे हमें? नहीं, गलती को हम सुधारना चाहिए अभी, है ना? और परमेश्वर उस पे ज़्यादा प्यार करता है जो अपना गलती को मान लेता है और सुधारने की कोशिश करता है और सुधर जाता है। जय मसीह, है ना? सुधर जाता है। तो सुधरने वाली मतलब कभी सुधरना है, अगर गलती हम करेंगे तो सुधरना है। तो अगर हम रटा के अगर हम बोलेंगे, लोगों को पता नहीं कि हम नाटक कर रहे हैं,
और लोग भी सोचते हैं कि ये सही है भाई, तो हम ऐसा, हमारा पास्टर बोल रहा है ऐसा ही हम करेंगे। तो ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई हमने क्या किया। वचन के नाम में, प्रभु के नाम में हमने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। अभी हमारे कलीसिया में भी औरत लोग, मर्द लोग ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि उन लोग सोच रहे हैं पास्टर करता है तो वो सच बात होगा। शायद पास्टर कर रहा है मतलब हम भी ऐसा ही करना है, इसका मतलब ये पवित्र आत्मा है। आप बोलते हैं पास्टर जी? अन्य भाषा बोलते हो आप? नहीं नहीं कभी नहीं बोला? रटाई रटाई में बोला? नहीं नहीं रबा 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 रबा? नहीं बोला। ओके, तो अच्छी बात है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, संस्था के वजह से हम बोल देते हैं, है क्या नहीं? संस्था के वजह से हम बोल देते हैं कि अभी देखो यार, ये संस्था मुझे 500 रुपया देता है महीने, तो उसको मक्खन लगाने के लिए बोलेंगे हम। अरे ये संस्था विश्वास नहीं करते अन्य भाषा में, तो ये जब आता है हम बोलेंगे नहीं। तो ये पेंटिकॉस्टल लोग जब आएंगे हम बोलेंगे, जब बैप्टिस्ट लोग आएंगे हम बोलेंगे नहीं। हम हर समय रंग बदल देंगे गिरगट जैसा। लेकिन हमें ये पूछना है भाई, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? सच्चाई क्या है? वचन, शास्त्र, पवित्र शास्त्र क्या बोलती है? अगर शास्त्र में लिखा है वो मुझे करना है, अगर नहीं लिखा है वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो पाप है। और लोगों को मैं गुमराह करूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है ज़्यादा लोग पास्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जजमेंट, न्याय किसको होगा? जो सिखाता है उसको परमेश्वर सबसे ज़्यादा और कठिन तरीका से न्याय करेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों को पागल बनाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। और इसकी वजह से मैंने कल बोला, बहुत सारे पास्टर लोग कहाँ होंगे कल मरने के बाद? नरक में होंगे। इधर रबा 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 करेंगे तो उधर हवा हवा बोलेंगे हम, हवा मिलेगा ही नहीं। तो ये सीखना जरूरी है। और ये अगर हम सीखेंगे और वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, कल अगर कोई और आया वो तुमको अन्य भाषा के बारे में सिखाएगा, तुम उसका भी सुनना चाहिए, सुनना, सबका सुनना चाहिए, लेकिन परखना है कि बाइबल में क्या लिखा है और ये आदमी जो बोल रहा है ये बाइबल में लिखा है या नहीं। अभी मैं जो बताऊंगा आपको बाइबल से, आपको ये पता करना है कि ये लिखा है क्या नहीं बाइबल में। अगर मन में कोई शक आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है, तो वो पूछना भी है, पास्टर जी ऐसा लिखा है, इसका मतलब अभी क्या है, ऐसा क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है। और हमें ऐसा प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछने से ही हमें क्या मिलती है, ज्ञान मिलता है। सच बात यह है कि तुम परमेश्वर की सच्चाई के पीछे भागेंगे, पैसा तुम्हारा पीछा भागेगा। हालेलुया। सच्चाई में तुम परमेश्वर के पीछे अगर भागेंगे, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम अगर पैसा के पीछे भागेंगे, तुम्हारे पीछे कोई नहीं रहेगा। तुम थकेंगे, पैसे जहाँ जहाँ जाओ पैसा 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 पैसा। मिनिस्ट्री कभी बढ़ेगा नहीं, मन में शांति होगा नहीं, ज़बान में सच्चाई नहीं होगा, नज़र में नज़र नहीं मिल पाएंगे, हम झूठा प्रचार बनेंगे हम। तो सच्चाई के साथ चलना, और जो ईमानदार और सच्चाई में चलेगा ना, परमेश्वर यीशु मसीह उसे बहुत आशीष देगा। पैसा ऊपर से नहीं गिरेगा, लेकिन पैसा अगर परमेश्वर चाहता है ऊपर से गिरा सकता है। जो ऊपर से मन्ना ले आ सकता है, ऊपर से जो मांस ले आ सकता है, पैसा भी ले आ सकता है। परमेश्वर चमत्कार करता है अभी भी, है ना। तो हमें वही काम करना है। चलो बाइबल खोलेंगे हम, प्रेरित के पुस्तक 2 अध्याय।
प्रेरित के पुस्तक 2 अध्याय में तो ये सच है कि जब यहाँ जो पास्टर लोग ने मुझे अभी बताया कि जब उन लोग अन्य भाषा में जो बात करते हैं और रटा रटा के बोलते हैं, है ना, वो जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन करना पड़ता है लोगों में कुछ ज्वाला लेके आने के लिए। तभी क्या होता है, लोग भी देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हे पिता अब हमें आशीष करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर ऐसा प्रार्थना करो, हालेलुया पिता, इस समय तेरी यहाँ परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की अनुग्रह गिरे, तभी क्या होगा, तभी आवाज उठेगी सबकी। एक फैशन हो गया, आपने देखा है ना। आप शांति से प्रार्थना करो, सब लोग शांति में बैठते हैं। आवाज थोड़ा उठाओ, सब लोग आवाज उठाते हैं। एक प्रोग्राम हो गया भाई, हमको ये छोड़ना है। ये जो प्रोग्राम का, ये परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करना है, संस्था के अनुसार नहीं, है ना। परमेश्वर का काम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करना है। गेट मी अ चेयर एक्चुअली। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करना है, संस्था के अनुसार नहीं। किसके अनुसार नहीं? संस्था के अनुसार नहीं। संस्था के अनुसार अगर करेंगे हम झूठ बोलते रहेंगे। देखो प्रेरित के पुस्तक में क्या लिखा है, प्रेरित के पुस्तक में देखो क्या लिखा है, 2 अध्याय। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। क्या देखो ये देखो, हम आराम से देखेंगे आज। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, ओके, क्या आया देखो, पेंतिकुस्त के दिन था, सब लोग एकाएक, आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट, नहीं सब लोग एकाएक जमे हुए थे, है ना। एक पहला बच्चा एक ही जगह में, एक जगह। अच्छा, तभी क्या हो गया, 2 अध्याय में क्या लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, किसका शब्द हुआ? आंधी की शब्द हुआ। आंधी आई, आंधी आई, हाँ, आंधी नहीं आई, हवा नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज आई, आवाज आई, हवा नहीं आई। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, समझ रहे। और आगे बढ़ो। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, उनमें से हर एक पर 8 हरी। अच्छा, आग आई, दिखाई दी ऐसे। दिखाई दिए, ऐसा लगा कि आग जैसा, लेकिन वो आग नहीं थी। देखो भाई, परमेश्वर का अगर आग आपके ऊपर आया ना, जल जाएंगे तुम। सूरज को तो मैं देख नहीं सकता हूँ 1 मिनट, सूरज को, धन्यवाद, सूरज को मैं 1 मिनट देख भी नहीं सकता हूँ, है ना। ये परमेश्वर के आग को हम अभी ये करने लगे, मेरे ऊपर आग आया, धूप में बैठ नहीं सकते हम, जल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आग कितना खतरनाक होगा। और हम लोग आए, प्रभु तेरा आग को लेके आ, मेरा आग आने दो, होली फायर। कभी सुना है परमेश्वर का आग जब आता है ना ऊपर से, सब जला देता है, सब सदोम अमोरा का जला दिया। सही बात, सदोम गोमोरा का, अभी सदोम गोमोरा मैप में ही नहीं है। क्यों? परमेश्वर का आग आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, योना जो बपतिस्मा देता है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि मैं तो पानी में बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा बपतिस्मा किसके लिए, आग का बपतिस्मा किसके लिए? ये कभी सोचा तुमने? क्योंकि नीचे लिखा है, ये जो घास होता है ना,
घास जला देता है। एक ही आदमी बपतिस्मा देता है, वो यीशु मसीह है। योना कहता है मेरे पीछे जो आता है वो हमें पवित्र आत्मा और आग का भी बपतिस्मा देगा। एक ही आदमी बपतिस्मा देता है, दो प्रकार की बपतिस्मा देता है, एक आग का बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा। दो लोगों को बपतिस्मा दो प्रकार के लोगों को बपतिस्मा देता है। एक प्रकार के लोग कौन है? जो विश्वासी है उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, जो अविश्वासी है उन्हें आग का बपतिस्मा देता है। मेरे भाई, ये कहाँ से आया कलीसिया के अंदर? आग आने दो, आग आने दो, आग आने दो। ये आग कौन, किसको मालूम है? बपतिस्मा जो यीशु मसीह को इनकार किए हैं उनको परमेश्वर आग में डालेगा। लूका के शुभ समाचार खोलो। लूका के शुभ समाचार 3 अध्याय, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। लूका के शुभ समाचार चैप्टर नंबर 3, और देखो पहला और दूसरा, नहीं उसमें नहीं, 16 वर्स नंबर 16, 16 और 17 पढ़ो। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, यूहन्ना ने उन सब से कहा, क्या कहा? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। कौन है वो? यीशु मसीह, है ना? सब जानते हैं यीशु मसीह। ओके, आगे। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। हाँ, उसके जूते का बंद खोल सकूं। तो वह तुम्हें पवित्र आत्मा देखो, और आग से बपतिस्मा, वह तुम्हें, कौन है वो? यीशु मसीह। वो बपतिस्मा देगा। किस प्रकार की बपतिस्मा? पवित्र आत्मा की और आग से बपतिस्मा देगा। एक ही आदमी बपतिस्मा देता है, कौन है वो? यीशु मसीह। दो प्रकार की बपतिस्मा देता है। कौन सा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। 17वीं पढ़ो अभी। उसका सूप उसके हाथ में है, हाँ, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा, और वो अपनी खलिहान अच्छी तरह से क्या करेगा? साफ करेगा। और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। परंतु भूसी को उस आग में बुझने को जला देगा। दो है, गेहूं है, भूसी है। भूसी को किधर डालेगा? आग में डालेगा। भाई, बाइबल में तुमने भी पढ़ा है कि दो प्रकार के लोग हैं, एक बकरी है, एक भेड़े है। विश्वासी है, अविश्वासी है। पवित्र आत्मा है, आग भी है। एक ही बपतिस्मा देता है यीशु मसीह, है ना? यीशु मसीह बपतिस्मा देता है, दो प्रकार की बपतिस्मा देता है। एक पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, दूसरा आग की बपतिस्मा। दो प्रकार के लोगों को, जो गेहूं है उनको पवित्र आत्मा, जो भूसी है उनको आग। जो विश्वासी है उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, जो अविश्वासी है उनको आग का बपतिस्मा देता है। वो आग कभी बुझती नहीं। और कलीसिया में आज प्रचार भी होता है, गीत भी गाता है, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, हे प्रभु तेरे आग को आने दो, तेरे आग आने दो। भाई, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने आग भेजा नहीं, तो आप सब चिकन फ्राई बन के सत्यानाश होते आज। ये परमेश्वर का दया है, करुणा है जो उसका आग नहीं आया।
वो यूट्यूब में किसने बोला बोल के हम भी उसको ही रड़ाते हैं, रटाते हैं। समझ रहे अभी? इधर ही लिखा है ना, भूसे को आग में डालता है और आग बुझता नहीं। यीशु मसीह क्या कहता है? नरक की आग कभी बुझता नहीं। ये किसने, एक कोई गलत शिक्षक आया और उसने बोला हेलो हमें पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा चाहिए, और सब लोग वही खींचने लगे। एक ही बपतिस्मा देने वाला वो यीशु मसीह, दो लोगों को, मसीह लोगों को और अन्य अविश्वासी लोगों को, दो प्रकार की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा, गेहूं और बुस। जो यीशु मसीह को इनकार किया है उनको आग की बपतिस्मा। बपतिस्मा मतलब क्या है? किसके अंदर जाना। जैसे हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी के अंदर जाते हैं। क्यों हम बपतिस्मा लेते हैं? क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हम दिखाते कि देखो भाई मैं पापी हूँ, मैं अभी यीशु मसीह के साथ मर चुका हूँ और मैं अंदर जाता हूँ पानी के अंदर, मतलब मुझे दफना गया है। हम जब पानी से बाहर आते हैं हम ये दिखाते हैं जैसा यीशु मसीह वापस जी उठा वैसा ही मैं नया जीवन से वापस आया हूँ। अभी मैं एक यीशु मसीह का एक चित्र चिन्ह हूँ। आग में जो जाता है ना वो भूसा बन जाता है, वो काला बन जाता है। आप तो जानते हैं इस बुस को, अगर भूसा को अगर जलाएंगे, ये देखो क्या हो गया, गया फिनिश। ये कलीसिया में कैसा आया भाई? ये हम कैसे इसको खींचने लगे? ऐसे कैसा हो सकता है कि कोई बड़ी गाड़ी में आया, बड़े कपड़े पहन के आया, बड़े यूट्यूब में आया, बड़ा कलीसिया में हॉल में बैठकर ऐसा बोला, इसका मतलब ये सच्चाई हो गई? कोई बाइबल को देखता भी नहीं आजकल, है ना? तो हमें क्या करना है? तो यहाँ क्या हो गई? प्रेरित के पुस्तक 2 अध्याय में आग नहीं आई, आग जैसा दिखा। अगर आग आती तो उन लोग जल जाते हैं, वहाँ आग नहीं आई, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। एक आग जैसा दिखा उनको, लेकिन आग नहीं आया। करेक्ट? आइए वापस प्रेरित के 2 अध्याय में। वर्स नंबर 4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा में भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें देखो देखो देखो, जिस प्रकार पास्टर ने उनको बोला, जिस प्रकार किसी प्रचारक ने सिखाया, ने कॉपी किया उन लोग, जिस प्रकार आत्मा ने बोला, आत्मा ने बोलने का सामर्थ्य, बोलने का सामर्थ्य किया, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा मतलब क्या है? अन्य अन्य भाषा, अभी तुम हिंदी बोलते हो, मैं हिंदी समझता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो ट्राइबल लैंग्वेज है क्या मैं समझ सकता हूँ? वो मेरे लिए अन्य भाषा है, मैं समझता नहीं। वो तुम्हारा भाषा है, लेकिन वो भाषा है अन्य। मैं कोंकणी बोलता हूँ, तुम्हें आता है समझते हैं? नहीं, वो अन्य भाषा है आपके लिए, मतलब किसी और का अन्य भाषा। अन्य जाति बोलते हम, अन्य देश के लोग, अन्य भाषा। अन्य भाषा आवाज नहीं है, अन्य भाषा भाषा है, लेकिन वो अन्य लोगों का भाषा है, दूसरी भाषा, किसी और की भाषा। गुजराती, मराठी, हाँ, है ना? ये रटाने वाली आवाज नहीं है, ये भाषा है। ये किसने दिया? पास्टर ने नहीं दिया, पत्रोस ने नहीं दिया, पौलुस ने नहीं दिया, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने। ठीक से लिखा है ना? मैंने मेरे जेब से तो नहीं बोला, बाइबल में जो है वही बताया। 5वां अध्याय देखो। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, कौन से भक्त थे? यहूदी भक्त थे। उन लोग यरूशलेम में रहते थे। अभी क्या हो गया?
जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई जब यह शब्द हुआ तो क्या हो गया? भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, लोग क्या हो गए? घबरा गए। क्यों घबरा गए भाई? क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था। क्या सुनाई देता था? यह मेरी भाषा बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो है ना, वो बच्चा भी समझ सकता है भाई। ये बेवकूफ हम लोग हैं जो हमने परमेश्वर के वचन को हमने बर्बाद कर दिया। ये बेवकूफ वो है जो गलत सिखाते हैं, और हम भी बेवकूफ है जो वचन नहीं देखते हैं, परखते नहीं, देखना नहीं चाहते कि ये जो बोल रहा है सच है या नहीं। हमने वो गोरा दिखता है बोल के हमने ले लिया उसका। हम सोच रहे हैं जो गोरा इंसान के अंदर से बाहर आता है सब सोना है। नो भाई, वो टॉयलेट भी करता है, वो सोना नहीं होता है, वो टट्टी है उसका। लेकिन हमने आज वो अमेरिका से बोला, ये ऑस्ट्रेलिया से बोला बोल के हमने क्या किया? स्वीकार कर दिया। लेकिन हमने ये नहीं पूछा कि बाइबल में क्या लिखा है। ये देखो इन लोग बोल रहे, वो अपने अपने भाषा समझने लगे, है ना? वापस पढ़ो लास्ट पार्ट। एवरी मैन, जब यह शब्द हुआ जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, और लोग क्या हो गया? घबरा गए। और क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था, हर एक को, सिर्फ ये नहीं कि नहीं तेरा अंदर पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए तू सुनाई नहीं देगा, दे मेरा पर पवित्र आत्मा मैं समझ सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो जो लोग उधर भीड़ मिले हुए थे वो विश्वासी लोग नहीं थे, वो अन्य अविश्वासी थे, वो क्रिश्चियन नहीं थे, वो जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे वो लोग थे। लेकिन आवाज सुनकर उन लोग आए, शब्द सुनकर वो आए, घबरा गए क्योंकि अपने अपने भाषाओं में समझने लगे। अनबिलीवर्स जो होते हैं ना, वो अपने अपने भाषा में समझने लगे। इन लोग ने रबा 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 शारा रबा लबा टिकी टक्का 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 नहीं बोला। इन लोग वो भाषा है, अन्य भाषा है। तो जब पतरोस बोलने लगा अन्य भाषा में, ये लोग समझने लगे और बोलने लगे क्या? देखो वर्स नंबर 7, 7वां अध्याय में देखो, जो कमरे के अंदर सब लोग मिले हुए थे एक ही कमरे में, एक ही जगह में, वो कौन से भाषा बोलने वाले लोग हैं? देखो वर्स नंबर 7, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? क्या ये सब गलीली नहीं? इनका भाषा गलीली भाषा है, लेकिन ये अन्य भाषा बोल रहे भाई अभी। और ये अन्य लोग हैं जो ये समझ रहे अभी अपने अपने भाषा को, अपने अपने भाषा को समझ रहे। ये विश्वासी है अविश्वासी है? जो समझ रहे कौन है? इन लोग अविश्वासी है, अनबिलीवर है। लेकिन ये समझ रहे, अभी ये जो बोल रहे हैं ना बिलीवर लोग जो बात कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं हमारा भाषा बोल रहा है भाई। लेकिन ये तो गलीली बोलने वाला, हमारा भाषा सीखा कैसा? हाँ, 8वां वचन देखो। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? अरे वाह। तो फिर क्यों हम हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है? यहां 12 लोग मिले हुए थे जो अभी अन्य भाषा में बोल रहे हैं। कमरे के बाहर अविश्वासी लोग मिले हुए एक साथ आए क्योंकि उनको आवाज शब्द सुनाने लगे, अपने अपने भाषा में समझने लगे। अभी उन लोग, इन लोग आवाज कर रहे थे कुछ नहीं ना, इन लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं और लोग समझ रहे थे, अरे ये तो मेरा भाषा बोल रहा है। सोचो भाई,
तुम सच्चाई में खड़े, सच्चाई विश्वास करते हो? सच्चाई हमें शुद्ध करता है, सच्चाई हमें रोशनी दिखाता है, सच्चाई हमें सफलता में ले जाता है। सच्चाई देखो, ये मुर्गी जो है ना, एक आदमी का पास मुर्गी था। वो मुर्गी कौन सा अंडा देती थी मालूम है? सोने का अंडा देती थी भाई, सोने की अंडा। तो एक आदमी जिसका पास मुर्गी थी, वो बोला अरे भाई सोना का मिला अंडा। दूसरा दिन अंडा जब मिला तभी भी सोना का ही मिला। अभी क्या हो गया इस आदमी को? लालची हो गया। तो ये बोला भाई मेरा तो लॉटरी लग गई अभी, इतना सोना का अंडा देखो, सोचो अभी। तो क्या किया, मैं पूरा सोना का अंडा ले लूँगा बोल के उसको काट दिया। गया अंदर, एक ही अंडा था सोना का, बाकी सब गए गया, मुर्गी मर गई। ये पैसे के पीछे भाग गया, सब कुछ चले गया, सब चला गया। तुम सच्चाई के पीछे भागो, रोज सोना का अंडा मिलेगा एक एक। तुम काटने के लिए मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, तुम परमेश्वर के पीछे भागो, सच्चाई के पीछे भागो, और तुम देखो परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारा परिवार में, तुम्हारा मिनिस्ट्री में। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलत शिक्षक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, गलत नाटक करने का ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा करूँगा तो ही लोग हमारे कलीसिया में आएगा, नहीं, दुनिया के जैसे मत बनो। हमें परमेश्वर एक अलग ही बनाने के लिए लेके हमें उधार दिया है। अभी ये अन्य लोग जो विश्वासी अविश्वासी लोग हैं, ये समझ रहे हैं अपने भाषा में ही बोल रहा है। कौन से भाषा बोल रहे थे मालूम है? देखो नीचे लिखा है, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पोंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफिलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अरे भाई 17 भाषा 17 देश का भाषा, अपने अपने भाषा में इन लोग अभी सुन रहे हैं। दिमाग में जा रहा है कुछ? हाँ जा रहा। हाँ, ये भाषा बोल रहे हैं, बाइबल में लिखा है भाई, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, इधर ही लिखा है कि ये भाषा बोल रहे थे। ये जो कमरे के अंदर 12 लोग थे, पवित्र आत्मा जब आया, पवित्र आत्मा ने इन्हें क्या किया, सामर्थ्य दिया बोलने के लिए। पवित्र आत्मा के अनुग्रह के कारण इन लोग 17 भाषा बोलने लगे। ये गलीली बोलने वाले लोग 17 भाषा में जब बोलने लगे, बाहर जो लोग खड़े थे वो अपने अपने भाषा में समझने लगे। इसीलिए इन लोग क्या बोलने लगे मालूम है? देखो 11वीं वचन पढ़ो। 11 पढ़ो। अर्थात यहूदी हाँ और यहूदी मत धारण करने वाले, नहीं 11 वही 11 ही पढ़ रहे। 11 ही पढ़ रहे। 11 ही पढ़ रहा मैं, ओके। 12 पढ़ना। और वे सब चकित हुए और वो सब चकित हो गए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? ये इतना ही बोला? परंतु नहीं 11वीं पढ़ो भाई। हाँ 12 में यही है। क्या लिखा है? एक बार 11 पढ़ो। 11 ना, थोड़ा रह गया 11 में। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और ये लोग क्या बोलने लगे, अरे यार ये तो गलीली आदमी लोग हैं,
लेकिन हम तो हमारी भाषा में समझ रहे हैं, और इन लोग जो बोल रहे हैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा हम सुन रहे हैं। We do hear the wonderful works of God. परमेश्वर की काम है। ये कौन बोल रहा है? अन्य विश्वासी। आज जो विश्वासी कलेशा में आता है ये क्या पागल जैसा यार, ये क्या बोल रहा है यार, हम समझते नहीं, पागल हो गया, इनके अंदर शैतान घुस गया। सच्चाई ये है कि शैतान ही घुस गया है, इसीलिए सच्चाई नहीं देख सकते हैं। शैतान हमें अंधेरा बना दिया, शैतान ने रोशनी निकाल दी। अगर अंधेरा कायम है हमारे नज़र में, दिल में, तो सच्चाई कैसा पता दिखेगा, है ना? अंधेरा कमरे के अंदर जाके काला चश्मा ढूंढने के लिए अगर मैं बताऊंगा तो मिलेगी तुम्हें? हम परमेश्वर के अनुग्रह को अंधेरा कमरे में ढूंढ रहे हैं, रोशनी वचन में नहीं ढूंढ रहे हैं। बाइबल में बहुत साफ लिखा है, और हम देखते हैं कि यहाँ अभी क्या होता है, पत्रोस खड़ा होकर उनके वो जो समझते हैं ना उस भाषा में प्रचार करता है, और 3000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। 3000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। आज हम रबा 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 करने से क्या होता है यार? सोना की अंडा देने वाला मुर्गी के पीछे बाकी मुर्गी को काट देते हैं हम लोग। परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं भाग रहे हम। बहुत साफ से लिखा है, ये हमारा बुनियाद है। अन्य भाषा में बात करने वाली बुनियाद प्रेरित के 2 चैप्टर है। इस बुनियाद में हमारा चिन्ह होना चाहिए, इस बुनियाद में ही हमारा अन्य भाषा होना चाहिए। तो हम कलीसिया में अभी कैसा बात करेंगे? जैसा वचन कहता है वैसा ही ना। देखो कुछ लोग अभी क्या करेंगे ना, मेरे सामने तुम लोग हाँ यार ये सच है, ऐसा ही है, लेकिन क्या होगा ना, संडे तुम लोग जब खड़े होंगे तुम्हारा चर्च में, तुम लोग वही रबा रबा करेंगे। कुछ लोगों का ये जो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, चमड़ी जो है ना, ये चमड़ी ना अभी इसका जैसा हो गया। किसका जैसा? बफलो को क्या बोलता है? भैंस का चमड़ी हो गया। कितना भी दिमाग के अंदर जाओ जाएगा नहीं। घमंड ज़्यादा है, डर ज़्यादा है। किसका डर? लोगों का डर। लालची ज़्यादा है। किसका लालची? पैसे के लालची। हमारा चमड़ी इतना हो गया कि अभी हम सुधरेगा भी नहीं। इधर हम हालेलुया बोलेंगे, हाँ पास्टर सच है बोलेंगे, संडे जाके वही करेंगे, रबा 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 करेंगे हम। सच्चाई जानने के बावजूद मेरी प्रार्थना है ये संडे से अगर ऐसा रबा रबा करेगा सच्चाई जानने के बाद, मेरी, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद भी तुम गलत शिक्षा लोगों को सिखाएंगे कैसे? कौन सी हिम्मत से तुम ऐसा करेंगे? अरे तुम पाप में गिरा वो हम जानते हैं, हाँ मनुष्य हैं, गिर गया, कुछ किया, गलत किया, झूठ बोला, हाँ माफ़ी मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर माफ़ कर सकता है। लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद इस गलत शिक्षक कलीसिया में जाके जो सिखाते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु तो सच्चाई में खड़े रहो, रोशनी आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। सच्चाई में खड़े, वचन में खड़े रहो, देखो परमेश्वर तुम्हें किधर से किधर ले जाएगा। तुम्हारा मिनिस्ट्री का एक चेहरा ही बदल जाएगा। ये मेरा परमेश्वर है, ऐसा कार्य कर सकता है। मेरा भी घर ऐसा ही था। ये तो बहुत अच्छा है। हम जब छोटे थे हम बहुत गरीब थे, और जब मैं मिनिस्ट्री शुरू किया मेरे पास्टर ने मुझे 500 रुपया मेरे जेब में डाला। 2,500 दिया था, 500 रुपया बचा था। 500 रुपया से 4 फटा हुआ कुर्सी में 5 लोगों को शुभ समाचार बता के हमने कलीसिया शुरू किया। 500 रुपया में मैं कभी पैसे के पीछे भागा नहीं,
लेकिन आज मैं ये बोल सकता हूँ, परमेश्वर ने मुझे कुछ कमी नहीं रखा, कुछ कमी नहीं है। आज मैं बोल सकता मैं अमीर हूँ, और मैं बोलने के लिए डरता भी नहीं हूँ, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोलता है, हम्बल को क्या बोलता है, नम्रता से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर ने मुझे अमीर बनाया, क्योंकि मैं परमेश्वर के पीछे भागता हूँ। मुझे गलत नहीं चाहिए, मुझे लोगों को गुमराह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में इतना साफ से लिखा है, तो क्यों हमें लोगों को पागल बना, क्यों ना इस सच्चाई को हम लोगों के पास लेके जाके लोगों को सच्चाई सिखाएं। क्या भाई, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है ना? तुम्हारा बच्चे का भाषा आता है क्या? नहीं, बाप समझता है ना हर बात। तो लोगों को बताने के लिए क्यों हमें रबा रबा करना है? तुम खुद ही नहीं समझते हैं, शैतान किधर से समझेगा? हम तो नहीं, हम जब अन्य भाषा बोलते हैं ना, शैतान नहीं समझता है, पूरा डायरेक्ट। हम हमारी राजस्थानी ट्राइबल भाषा में तुम्हें बात करो, यीशु मसीह समझता है। हिंदी में बात करो, यीशु मसीह समझता है। तुम रबा रबा बोलेंगे ना, वो तुम्हारे छत के ऊपर भी नहीं जा रहा है भाई, क्योंकि यीशु मसीह समझता ही नहीं है ये बात। क्योंकि वो भाषा यीशु मसीह ने बनाया नहीं, वो शैतान ने बनाया है। तुम्हारा भाषा शैतान ही समझता है, वो रबा रबा, टिका टिका, रखा रखा, वो रल्लाबा शक्का लंबा मुंबा, ये शैतान की भाषा है। अभी और देखो, बाइबल के अनुसार जब कोई अन्य भाषा में बोलता है वो कैसा बोलना चाहिए? बाइबल के अनुसार जब कोई अन्य भाषा में बोलता है वो कैसा बोलना चाहिए? आइए 1 कोरिन्थियर 14 अध्याय में देखेंगे हम। 1 कोरिन्थियर 14 अध्याय में देखेंगे हम। प्रेम का अनुकरण करो। नहीं, 1 को चैप्टर 14 14 का एक मिनट समझ रहे अभी सब लोग? हाँ समझ। अच्छा, तो 1 कोरिन्थियर चैप्टर 14 में 14 में क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है मालूम है? अन्य भाषा के बारे में लिखा है। किसके बारे में? अन्य भाषा। अन्य भाषा के बारे में लिखा है। कॉन्टेक्स्ट पूरा चैप्टर तुम अगर पढ़ेंगे वो अन्य भाषा के बारे में ही बोल रहा है, इसलिए यदि मैं, है ना? तो हमें अभी क्या करना है, उधर उंगली रखो 1 कोरिन्थियर चैप्टर 14 में, और 1 कोरिन्थियर 1 अध्याय को अभी खोलो। पहला कोरिन्थियर 1 चैप्टर, समझ रहा है सब लोग? हाँ समझ रहे। हाँ, 1 कोरिन्थियर 1 अध्याय 22 का वचन पढ़ो कोई। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यहूदी तो क्या चाहते हैं? चिन्ह चाहते हैं। कौन चाहते हैं चिन्ह? समझ रहे आप लोग? चिन्ह मतलब क्या है? मुझे कुछ दिखाओ तभी मैं विश्वास करूंगा, मैं उंगली डालूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। तुम्हारे गांव में जब तक मैं उंगली डाल के देखूंगा नहीं, विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह वापस जीवन उठा। कौन बोला? तोमा ने, क्योंकि यहूदी के खून में वही है, चिन्ह देखने से ही उन लोग विश्वास करते हैं। तुम यहूदी हो? तुम कौन है? अन्य जाति से अभी विश्वासी बने हैं, अभी तुम कलेशा है, तुम यहूदी नहीं है। लेकिन चिन्ह कौन चाहता है? यहूदी चाहता है। दूसरी, और यूनानी ज्ञान की खोज में रहे, और यूनानी ज्ञान के। हम सब यूनानी हैं, हम सब यूनानी। हम बोल रहे चलो यार दिखाओ, तुम कागज दिखाओ, लिखा है तो मैं विश्वास करूंगा। ज्ञान, हम सब यूनानी हैं, हम यहूदी नहीं है। यहूदी कौन है? वो 12 गोत्र, याकूब के बच्चे के गोत्र जो है, इजराइल के लोग, वो यहूदी हैं। हम यूनानी हैं, हम यूनानी से अभी कलेशा बने हैं जब मसीह को हमने स्वीकार किया, है ना? अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, तो यहूदी चिन्ह चाहता है, यूनानी ज्ञान चाहता है। ओके,
पहला कोरिन्थियर 14 अध्याय। पहला कोरिन्थियर 14 अध्याय, चैप्टर 14 वर्स नंबर 22 पढ़ो कोई। 22। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के ओके, लिए, क्योंकि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं। विश्वासियों के लिए नहीं। अरे कभी पढ़ा तुमने वो वचन? नहीं, फर्स्ट बार पढ़ा। पहली बार पढ़ा, देखो। अरे वाह, पहली बार हमने पढ़ा। क्या हो रहा है हमारे गांव में, हमारे देश में क्या हो रहा है? सबको क्या प्रार्थना है ना, हमें अमेरिका जाना है। बाइबल के ज्ञान मिलने से पहले हम पासपोर्ट बना देते हैं। आज वही चालू है, मुझे अमेरिका जाना है। लेकिन बाइबल का ज्ञान अरे ये तो पहली बार देखा मैं, कितने बार पढ़ा भाई, ये वचन तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं है ना, है क्या नहीं? वापस पढ़ो भाई। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। भाई बा क्या चल रहा है हमारे कलेशा में? परंतु अविश्वासी के लिए चिन्ह है। तो चिन्ह किसके लिए? यहूदी, जो यहूदी लोग हैं उनके लिए चिन्ह है ना? जो अविश्वासी है उनके लिए चिन्ह, ये विश्वासियों के लिए नहीं, अन्य भाषा का चिन्ह। समझ रहा है? समझ रहे। देखो बाइबल में बहुत आसान से लिखा है ना। ग्रीक में लिखा है, इधर हिब्रू में लिखा है, तुम्हारे ही भाषा में लिखा है। पवित्र आत्मा ने तुम्हारे भाषा में तुमको बाइबल दिया, इसे हम क्यों बर्बाद करना है भाई? मैं ऐसा बात क्यों कर रहा था कि दिमाग के अंदर घास जैसा जाए, क्योंकि प्यार से कभी बोलेंगे ना, अभी प्यार में बोल बोल के लोग अभी छोड़ दिया प्यार की बात, इसलिए हथौड़ा में मारना पड़ता है तो ठीक से अंदर जाएगा। और धूप में जब थोड़ा धूप लगेगा ना, अच्छा से जाएगा अंदर। इससे थोड़ा धूप ले लेंगे आज, विटामिन डी का जरूरत है हमें, है ना? देखो कितना क्लीन से लिखा है, ये अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, ये अविश्वासी के लिए चिन्ह है। यानी कि अगर 10 लोग विश्वासी साथ में हैं, उधर अन्य भाषा में बात करके फायदा नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। वो इसीलिए है ताकि जो अन्य अविश्वासी लोग हैं, अभी गोवा से अगर 10 लोग इधर आए और तुम्हारे बीच में कोई कोंकणी में बोलेगा तो चिन्ह इनके लिए नहीं, उनके लिए है, ताकि उन लोग सुन के बोलेंगे अरे भाई ये तो मेरा भाषा में बोल रहा है, ये जरूर परमेश्वर का कार्य है। तो तुम्हारे कलेशा में अगर 10 लोग बिलीवर हैं, उनके बीच में तुम रबा रबा बोल के क्या करना है? तुम शैतान की भाषा बोल रहे हो, अन्य भाषा भी नहीं बोल रहे हो, तुम तो रपटी रपटी लग लो, कुछ और बोल रहे हो तुम। भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए है। भविष्यवाणी मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रचार परमेश्वर के लोगों के लिए है, विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं। अभी वर्स नंबर 23, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, अतः अगर कलेशा एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले। देखो अभी कलेशा एक सब में जगह में, अन्य विश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं, कलेशा एक जगह में विश्वासी हो और सब
अन्य भाषाएं अन्य अन्य भाषा में बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो क्या वो क्या क्या बोलेंगे उन लोग? ये पागल है या ये भौंक रहा है किधर क्या मैं बुक बुक कर रहा है, क्योंकि मैं समझता नहीं हूँ, ये भाषा नहीं बोल रहा है, ये कुछ और कर रहा है। अरे बाइबल में लिखा है क्या? नहीं तो क्यों नहीं देख सकते हम लोग? क्यों यूट्यूब वाला को हमने हीरो बना दिया? जब यीशु मसीह ने इतने आराम से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसका शब्द दिया है, वचन दिया है, रोशनी इधर गिरती है। मैं घर से किताब नहीं लेके आया, तुम्हारे पास है, तुम देख रहे हो, तुम ही पढ़ रहे हैं ना। देखो मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, तुम तो हिंदी बाइबल पढ़ रहे हो, और हिंदी बाइबल में लिखा है कि लोग अगर अविश्वासी आएंगे वो बोलेंगे पागल है यार, ये क्या बोल रहा है, हम समझते नहीं। ये पवित्र आत्मा बोलता है। ये बाइबल लिखा कौन? पवित्र आत्मा ने लिखा है। और हम पवित्र आत्मा का नाम लेके उसको हम बर्बाद करते हैं। हम बोलते हैं ये पवित्र आत्मा का अगुवाई, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है, पवित्र आत्मा का दान है, इसलिए हम हालेलुया बारा शिकारा बल्ला टिक्की टाका टाका बोल रहे हैं। गुस्सा हो रहे हैं तुम लोग? नहीं गुस्सा हो रहा है। सच्चाई दिख रहा है ना? तो रविवार क्या करेंगे भाई तुम? लोगों को दिखाने के लिए क्या करेंगे? नहीं करेंगे, वो देख के कर रहे थे। हाँ, अब सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे? हालेलुया। कौन बोल रहा है इधर मैं सुधरूंगा नहीं? तो कुछ भी बोल, देखा देख नहीं करेंगे। मुझे दिखाना है लोगों को कि मैं कितना पावरफुल हूँ। सच बोल रहे हैं तुम लोग? हालेलुया। जो कहेगा उसके अनुसार चलना। अरे ऑलविन इधर आओ, सामने से वीडियो निकालो भाई, वो कैमरा में निकालो, फोन में, और इन लोग बोलने दो। वचन जो बोल रहा है वही हम करेंगे। हम लोगों को दिखाने के लिए हम लोगों को पागल नहीं, मैं देखूंगा भाई। ये साक्षी है परमेश्वर के बीच में, तुम लोग साक्षी है पवित्र आत्मा का बीच में। तुम वादा कर रहे कि ये रविवार या कभी भी हो तुम झूठ नहीं बोलेंगे, लोगों को पागल नहीं बोलेंगे। क्या तुम ये संडे चर्च में जाके तुम लोगों के सामने रबा रबा शिका रबा बोलेंगे या सच्चाई में चलेंगे? लोगों को दिखाने के लिए कि मैं पावरफुल हूं, तो क्या करेंगे तुम लोग? हाँ, वादा कर रहे हो तुम परमेश्वर के सामने? हालेलुया। ये मेरे पास होगा अभी। देखो भाई, ये सब इसमें कुछ पेंटेकोस्टल पास्टर है। इस पेंटेकोस्टल पास्टर लोग हमें बताया कि क्या बोलते हैं वो रटक में हाँ, रटाई में इन लोग ऐसा बोल रहे हैं। इन लोग जानते हैं कि ये टंग्स नहीं है, दे नो इट इज नॉट टंग्स, but they are doing it because everybody is doing. These are Pentecostal pastors, and now they are able to see the word of God, and they are promising they will not do it, and they want to do it according to the word of God. Now they understand that tongues is from the devil, it's not from God, and they want to follow the word of God, and they promise that they will not be faking it anymore. इन लोग बता रहे, वादा कर रहे हैं कि अभी लोगों को पागल नहीं बनाएंगे, झूठ नहीं करेंगे, ये रटाई में अन्य भाषा के नाटक नहीं करेंगे, वचन के अनुसार इन लोग चलेंगे, है ना? हालेलुया, आमेन, थैंक यू। देखो कोई कुछ पाप किया ना, अरे किस लड़की को इस नज़र से मैंने देखा, अरे गुस्सा हुआ, इसको मारा, कुछ पाप किया, परमेश्वर उसे माफ़ कर सकता है भाई। प्रभु मैं गलत हो गया, मैं क्या इंसान हूँ, इसलिए उस नज़र से मैं देखा, कुछ बोल दिया, मुझे माफ़ कर। वो प्रभु माफ़ करे, वो जानता है। लेकिन ये जो बात है जान के भी रटा रटा के करना, ये तो बड़ा पाप, ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध, और पवित्र आत्मा का विरुद्ध जो पाप है ना, वो कभी माफ़ नहीं होगा। समझ रहे हैं? ओके, अभी वर्स नंबर 23। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले, और सब के सब अन्य भाषाएं बोले, और बाहर वाले या
और बाहर वाले या अविश्वासी भीतर बाहर वाले या अविश्वासी भीतर आए तो वे क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? वो क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? जरूर पागल कहेंगे। और ये क्या है यार, ये क्यों इतना नाटक क्यों करना है? जब टिक टाक से हम कर सकते हैं, जब लोगों को सच्चाई बता सकते हैं, ये क्यों ऐसा आवाज़ कर रहा है? ये क्यों टिक टाक से बात नहीं कर सकता है? ये पागल है। और जब लोग ऐसा बोलते हैं, हम किसका नाम बर्बाद करते हैं मालूम है? यीशु मसीह का नाम, पवित्र आत्मा का विरुद्ध पाप करते हम, है ना? वर्स 23 वर्स 24। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे हाँ और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे हाँ और परख लेंगे। अच्छा, तो अगर भविष्यवाणी कर रहा है तो भविष्यवाणी मतलब सिखा रहा है, प्रचार कर रहा है, तो अन्य भाषी को जब लोग आएंगे उन लोग समझेंगे ना। अभी देखो मैं जो बोल रहा हूँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, भविष्यवाणी मतलब क्या है? सिखा रहा हूँ, तो आप समझ रहे हैं, तो तुम्हें पता चलेगा गलत क्या है सच क्या है। तो परमेश्वर बोल रहा है कलीसिया सिखाने का जगह है, रटाने की जगह नहीं है। वर्स 25। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। हालेलुया। मुंह के बल गिरकर किधर गिरकर? पीछे नहीं, मुंह के बल सामने गिर के, साष्टांगम बोलता है ना, सामने परमेश्वर के सामने गिर के, मतलब ये नहीं कि ढबक करके नीचे गिरे, मुंह में गिर के मतलब घुटने टिकाकर अपने आप को सामने परमेश्वर के सामने कि हम प्रार्थना करें। प्रभु, ऐसा सुलेमान प्रार्थना किया, जैसा दानियल प्रार्थना किया, जैसा एलिया प्रार्थना किया, सामने झुककर। मसीह लोग पीछे नहीं गिरते हैं। ये पीछे कौन गिरते हैं मालूम है? हम देखते हैं ना पेंटेकोस्टल चर्च में, बेनीहीन सूट को हिलाता है, सब लोग नीचे गिरते हैं। सबसे बड़ा शैतान बेनीहीन के अंदर है, और उसका जीवन मेरा याद रखना, मेरा शब्द याद रखना भाई, जब बेनीहीन मरेगा ना, वो हॉस्पिटल में मरेगा, घर में मरेगा नहीं, वो हॉस्पिटल में बीमार होके मरेगा, क्योंकि पूरा दुनिया को वो बर्बाद कर रहा है। वो शैतान का दास है जो गलत शिक्षा यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पूरा दुनिया को गुमराह कर रहा है, और लोग उसके पीछे भागे। आज यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहा है, हालेलुया करके सबको पागल बना रहा है। सबसे बड़ा शैतान बेनीहीन के अंदर है, इसीलिए शैतान अभी सबका नज़र को अंधा कर दिया। तो इसीलिए हम सफ़ेद सूट वाला बेनीहीन के पीछे हम देख रहे हैं, वो क्योंकि वही रोशनी दिख रहा है हमें बाइबल नहीं दिख रहा है अभी। अभी बेनीहीन का चेहरा देखा तुमने? कैसा दिख रहा है? यूट्यूब पे पूरा लाल लाल हुआ है, अभी मर रहा है वो। 1 साल पहले उसको हार्ट अटैक हुआ था, हॉस्पिटल में था वो, इमरजेंसी एम्बुलेंस आके किधर लेके गया उसको? हॉस्पिटल में भाग के गया, 10 दिन हॉस्पिटल में था वो। मुझे खुश नहीं होता है कोई बीमार होता है तो, मैं खुश नहीं होता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ वो पूरा दुनिया को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसका जब बारी आया वो हॉस्पिटल गया, है ना? तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब सच्चाई हम जानते हैं ना, हमारे दिल में क्या पछतावा आना चाहिए। पछतावा के हम सामने परमेश्वर के सामने गिरकर हमें पाप से क्षमा मांगना है, वादा करना है। प्रभु, मैं वादा करता हूँ, मैं आज से आपके लोगों को मैं गलत नहीं सिखाऊंगा। आज से आपके लोगों को मैं क्या सिखाऊंगा? सच्चाई सिखाऊंगा।
मुझे सच्चाई में रहना है। अगर आप चाहे हमारे लोग आकर इधर तुम्हारे क्लास लेंगे, डॉक्ट्रिन सिखाएंगे, लेकिन सच्चाई में रहना चाहते हैं तो नहीं तो इधर भी सोना उधर भी सोना, बाद में परमेश्वर तुम्हें सुला देगा। हम तुमको फोर्स नहीं करेंगे, हम सच्चाई दिखाएंगे। लेकिन एक आदमी से मैं 5 मिनट अगर बात करूंगा तो मुझे पता चलता है ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये नाटक कर रहा है या ईमानदारी है। चेहरे में बताऊंगा नहीं, लेकिन दिमाग के पीछे मैं सब कुछ रखता हूं। हमें सच्चाई में चलना है, सच्चाई में आगे बढ़ना है। अभी देखो वर्स नंबर 26 क्या है। इसलिए हे भाइयों, इसलिए ये भाइयों क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो कलीसिया में हम जब अन्य भाषा के जब लोग ये करते हैं, कैसा करना चाहिए था? बोलो। जब तुम इकट्ठे होते हो, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हरेक के हृदय में हरेक के हृदय में भजन या उपदेश भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। और सब कुछ देखो, जब हम कलीसिया जाते हैं, जो कोई गीत गाता है, जो प्रचार करता है, जो कोई भजन गाता है, जब कोई अन्य भाषा का अर्थ बता रहा है, तो ये सब हम किसके लिए करना चाहिए? आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए। जो लोग हैं हमारे कलीसिया में लोग हैं, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए। शिकर रबा लबा करने से किसी का आत्मिक उन्नति नहीं बनता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? तुमको आत्मिक उन्नति हो रही है क्या नहीं? आत्मिक उन्नति हो रही है, ऐसा ही होना चाहिए। और जो भी हम करते हैं कलीसिया में, हमारा एक ही दिशा होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, हमारे कलीसिया में जो लोग हैं उनकी आत्मिक उन्नति होना चाहिए। आत्मिक उन्नति होना चाहिए। एक भी इंसान वापस ऐसा नहीं जाना चाहिए कि कुछ नहीं समझा यार। लेकिन हर एक व्यक्ति जो आता है वो कहना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति हो, आज परमेश्वर का वचन मुझे अच्छा लगा, परमेश्वर की वो जो भजन था बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर मुझसे बात किया आज वचन के द्वारा, धन्यवाद हो। उन्नति होना चाहिए। देखो, कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल कभी नहीं करना हमारे उन्नति के लिए। उनको इस्तेमाल करके मैं पैसा बनाऊंगा, नहीं, ये गलत है। कलीसिया लोगों को हमारे द्वारा उनका उन्नति होना चाहिए। ये हमारा जो सिस्टम रॉन्ग हो गया है। मैं इतना लोगों को दिखा के मैं अभी कुछ अमीर बनूंगा, ये गलत है। मैं बोलता हूँ ना, तुम परमेश्वर के पीछे भागो। तुम देखो यार, लाखों करोड़ों तुम्हारे पीछे भागेगा, लॉर्ड धन्यवाद परमेश्वर। लेकिन करोड़ों के पीछे भागो मत। करोड़ों के पीछे भागेगा, फंस जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सच्चाई के पीछे भागो। तो देखो, बाइबल में लिखा है ना, पहला तुम किसको खोजना चाहिए? परमेश्वर के राज और धर्म की खोज में जाओ, और सब कुछ तुम्हारा जो ज़रूरत है वो सब परमेश्वर तुम्हें दे देगा। इंग्लिश में लिखा, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। मेरा परमेश्वर तुम्हारा सारा ज़रूरत पूरा करेगा। सारा लालच पूरा नहीं करेगा वो। ही विल नॉट सप्लाई योर ग्रिड्स बट योर नीड्स। तुम्हारा लालच नहीं, तुम्हारा ज़रूरत पूरा करेगा। हालेलुया। ओके, तो जो भी हम करते सब कुछ हम उन्नति के लिए करना चाहिए, कलीसिया के उन्नति के लिए। वर्स नंबर 27, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो। देखो, अभी देखो, ये पवित्र आत्मा लिख रहा है क्या नहीं?
हाँ, बाइबल पवित्र आत्मा का वचन है ना। तो पवित्र आत्मा क्या लिख रहा है? यदि अन्य भाषा में बातें करनी अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो, तो देखो, दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले हाँ, अभी देखो और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अभी एक कोरिन्थियर कलीसिया है, इस कलीसिया में 3 लोग नहीं है, हजारों लोग जा रहे थे इस कलीसिया में। इस कलीसिया में हजारों लोग हैं और पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है मालूम है? कितना लोग बात करना अन्य भाषा में? 2 या अगर अधिक हो तो 3 लोग बात करना है। कितने लोग? ये क्या पवित्र आत्मा गिनती में कोई फेल हो गया क्या? क्या वो समझता नहीं हमारी बात को? वो सब समझता है, वही परमेश्वर है। और वो कहता है 2 या अधिक से 3 लोग अन्य भाषा में बात करना है कलीसिया में, उससे ज्यादा कोई बात नहीं करना है। ये कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। तो अभी सोचो, कलीसिया में जब पासवान बोलता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया पवित्र आत्मा यहाँ आया है, आइए हम अभी अन्य भाषा में बात करेंगे, तो क्या हो जाता है? सारे लोग बड़बड़। अरे यार, पूरा कलीसिया ही डबा 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 डम्बू कर देता है ना। वो पूरा कलीसिया ही शैतान का कलीसिया है। कल जैसा मैंने उधर यीशु मसीह नहीं है, वो बाहर है, खड़खड़ा रहा है, कह रहा है मैं अंदर आके तुम्हें सिखाऊंगा यार। लेकिन तुम लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास सामर्थ्य है, हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, हमारे लोग गिर रहे हैं, हमारे ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, चंगाई हो रही है। बाइबल में लिखा है 2 या अधिक से 3 ही लोग अन्य भाषा में बात करना है। लेकिन कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा, आजकल उल्टा हो रहा है। इसका मतलब उधर परमेश्वर नहीं है। समझ रहे या नहीं? सब लोग एग्री कर रहे हैं कि ये सच्चाई है? सच्चाई। दिस इज द ट्रूथ। हाँ, ये सच है। दो या 3 और कैसा होना चाहिए? बारी बारी मतलब क्या है? साथ में नहीं भाई, ये 50 लोग अगर कलीसिया में 50 लोग बोलते हैं साथ में, पहला वो बोलेगा, वो बोलने का टाइम कोई नहीं बोलेगा, सब सुनना चाहिए, उसके बाद ये बोलेगा। ये बोलने का टाइम वो नहीं बोलने का, यही बोलेगा। इसका जब खत्म होएगा वो बोलेगा। ये बोलने का टाइम ये दोनों नहीं बोलना चाहिए, और उसके बाद कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ 3 लोग ही बोलेंगे कलीसिया में। इसके ज्यादा और बोल रहा है तो वो परमेश्वर का काम नहीं है ना। सिर्फ 3 लोग बोलेगा, बारी बारी में बोलेगा, बारी बारी में बोलेगा। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, सब साथ में बोल रहे, कोई किसी का सुन रहा ही नहीं, सब अपने आप को बताने चाहते। अभी देखो वर्स नंबर 28, हाँ नहीं 27 ही लास्ट। बारी बारी में बोलना चाहिए, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। हाँ, और एक व्यक्ति मतलब उसका अर्थ बताओ यार, ताकि सब लोग आमीन बोल सके, है ना, समझ सके। यानी कि सोचो तुम हिंदी बोल रहे हो और मुझे हिंदी नहीं आती ना, ये जब ऑलविन कम हियर, तो तुम हिंदी बोल रहे हैं, मुझे हिंदी आती है, इसको हिंदी नहीं आ रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक है, लेकिन वो इधर आया राजस्थान में, लेकिन हिंदी नहीं आती है, तो वो क्या करेगा? मैं अन्य भाषा में बोलेगा, ये अभी इंग्लिश में बोलेगा, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा ताकि तुम समझ सके। वो अन्य भाषा है, मैं अभी क्या करता हूँ, उसको ट्रांसलेट करता हूँ, उसका अर्थ बता रहा हूँ। यही परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर ये, थैंक यू, सब लोग ताली बजाओ इसके लिए। बहुत अच्छा लड़का है, इसको देखो तो लड़की मिल रही है तो अच्छा, तो इसको क्या बोलता है? अर्थ बताने का।
अन्य भाषा ऐसा है, ताकि हम सीख सके, जान सके। अगर तो अरे पास्टर जी वो आया है, बाहर से आया है, कोई हम जानते हैं उसका भाषा, तो क्या करे? देखो बाइबल में क्या लिखा है, वर्स नंबर 28। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो परंतु यदि अनुवाद करना न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। हाँ, हम जानते हैं वो अच्छा प्रचारक है, लेकिन वो तो हमारा भाषा नहीं जानता है, वो तो अन्य भाषा बोलता है, वो तो इंग्लिश बोलता है। तो वो इंग्लिश में बोलेगा तो हम समझेंगे नहीं। तो अभी क्या करेंगे भाई? पवित्र आत्मा बोलता है उसको चुपचाप बोलने के लिए बोलो, वो शांत रहे। जो हमारा भाषा आता है ना वो बोलने दो। जो अन्य भाषा बोलने वाला है ना, अगर अनुवाद करने वाला नहीं है उसके साथ, उसको चुपचाप रहने के लिए बोलो, घर में जाके अपने आप से बात करने दो, परमेश्वर से बोलने दो। क्योंकि वो अगर इंग्लिश में बोलेगा परमेश्वर सुनेगा, लेकिन हम समझेंगे नहीं, है क्या नहीं? अरे इतना आसान से लिखा है भाई, इतना रोशनी से लिखा है, हम क्यों अंधेरे में हैं? ऐसा कभी किसने सिखाया तुम्हें? समझा कभी ऐसा? ये बच्चों का किताब जैसा लिखा है ऐसा। लेकिन अगर घमंडी से हम खोलेंगे ना पुस्तक, पूरा अंधेरा हो जाएंगे हम। नम्रता से बच्चे का दिल से खोलो, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ प्लीज़, मैं आपका वचन जानना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा खोल देगा तुम्हें, सिखाएगा तुम्हें। इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है ना? तो अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो क्या करना चाहिए भाई? शांत रहना और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। हाँ, अपने मन से और परमेश्वर से बात करें, क्योंकि परमेश्वर जानेगा। परमेश्वर समझता है इंग्लिश, परमेश्वर स्पेनिश समझता है। अपने आप से बात करें, परमेश्वर से बात करें, लेकिन इनसे बात करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन लोग समझेंगे नहीं। अनुवाद करने वाला भी नहीं। अगर अनुवाद करने वाला है तो बताओ यार, है ना? समझ रहे आप लोग? समझ गए। ओके। और भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। हाँ, परखना है हमें। आज कुछ लोग प्रचार करते हैं ना, कोई कुछ भी करने तो हमें परखना नहीं है यार, हम जज नहीं करना है। बाइबल कहता है नहीं, हमें परखना है, पास्टर को भी परखना है ना? सही है क्या गलत है? सही। देखो, अगर मैं बाइबल को साइड पे रख के मैं अगर बोलूँगा, देखो यार मैं बाइबल कॉलेज से मैं आया हूँ, मैं बड़ी बड़ी प्रचार करता हूँ, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, वैसा जानता हूँ, ऐसा बोल के मैं इधर आऊँगा, बाइबल साइड पे रखूँगा, तुम लोग भी आमीन हालेलुया बोलेंगे ना, गया। तुम लोग का काम क्या है? ये जो बोल रहा है ये है, लिखा है या नहीं? अगर लिखा है, हाँ ये सही से बोल रहा है यार, इसे मैं स्वीकार करूँगा। हमें परखना है और हमें कलीसिया में सिखाना भी है कि परखने के लिए सीखो, हमें सिखाना है ना? अच्छा, अभी हम इधर जाएंगे, वर्स नंबर 33 देखो। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर। कंफ्यूजन नहीं होता है परमेश्वर की कलीसिया में। अगर हम रबा डबा बड़ी करेंगे ना, उधर कंफ्यूजन है। कोई बोलता है अरे ये पागल है, ये दारू पिया है, इधर नाटक हो रहा है, इधर कंफ्यूजन हो गया। परमेश्वर शांत है। पवित्र आत्मा का दान क्या है? शांति। तभी हम पता चलेगा अरे ये पवित्र आत्मा का इंसान है। अभी ये देखो भाई, 34 पढ़ो। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। हाँ, स्त्रियां कलीसिया की सभा में क्या रहे? चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। क्योंकि उन्हें बातें करने की। कौन सी बातें? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, ये वचन कौन से कॉन्टेक्स्ट है? अन्य भाषा। बाइबल में लिखा है औरत लोग बातें करना नहीं चाहिए, कलीसिया में चुपचाप रहे। कौन सी बातें?
अन्य भाषा की बात है। औरतें ज्यादा बोलती हाँ यही मैं बोलने वाला था। करती रहती है इसलिए इनको क्यों? ये तो तुमने वाट लगा दिया। अरे औरतों को बोल के क्या फायदा, तुमने तो वाट लगा दिया उनका। तुम ही तो सिखा रहे हैं, तुम लोग ने उनको बताया नहीं सच्ची, तुम लोग ने उनको बोला भी नहीं ये गलत है, तुमने इन्हें बोला नहीं अन्य भाषा में बात नहीं करना है, लेकिन तुमने बोला अरे सिस्टर के अंदर पवित्र आत्मा है। वहाँ अभी सब लोग सीखने लगे। इनको मालूम ही नहीं है क्या। मालूम नहीं क्यों? तुम लोग सिखाए नहीं, तुमको भी मालूम नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है औरत लोग अन्य भाषा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आज पूरा दुनिया में देखो, कलीसिया में सबसे ज्यादा मर्द से ज्यादा औरत ही बोलती है। क्यों? क्योंकि शैतान पहला औरत को पकड़ता है, औरत के बाद वो मर्द के अंदर जाता है। और तुम्हारे कलीसिया में औरत आ गई, वहां शैतान काम कर रहा है। हर कलीसिया में जो अन्य भाषा करते हैं वो यीशु मसीह का कलीसिया नहीं, वो शैतान का कलीसिया है। उधर शैतान अंदर है, वो यीशु मसीह नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ये संडे से जैसा तुमने वादा किया, पवित्र आत्मा से वादा किया, अगर नाटक कलीसिया को सीखो, कलीसिया को सिखाओ। ये संडे क्या करना चाहिए मालूम है? ये जो आज सिखा है ना तुम लोग, ये लोगों को सिखाना चाहिए ये संडे। तभी तुम्हारा चर्च इतना स्ट्रांग हो जाएगा। ये संडे वही मैसेज होना चाहिए सबका चर्च में। हाँ, बाइबल में लिखा। और देखो तुम्हारे लोग सीखेंगे, क्योंकि जो पास्टर बोलता है ना वो लोग सुनते हैं चर्च में तुम्हारे। इसलिए तुम खोल के दिखाओ कि ये मैंने ये बाइबल में लिखा है, इसलिए हम बाइबल के अनुसार चलेंगे। तो औरत लोग अन्य भाषा नहीं, लेकिन वो देखो बड़े बड़े कलीसिया में करने दो भाई, उधर शैतान है। तुम उनके पीछे मत भागो, तुम बाइबल के पीछे भागो। दुनिया जैसा मत बनो, तुम सत्य में चलो, सत्य बनो, सच्चाई में चलो। हाँ, क्या लिखा है? वापस पढ़ो 34। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे, और क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। हाँ, बातें करने की आज्ञा नहीं दिया है ना? और परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। अधीन रहने की आज्ञा है। लेकिन औरत क्या करती है? वो आज्ञा का पालन करती नहीं है उधर। ये क्योंकि तुमने उसको सिखाया है, तुमने उसको गलत मार्ग में ले लिया है ना? तो मैं अभी क्या करेंगे, हम इधर हम थोड़ा एक ब्रेक ले लेंगे। 10:30 हुआ, लोग भी आए नहीं, आ रहे, आने दो। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम और एक लेसन लेंगे हम। हाँ, मैं चाहता हूँ जाने से पहले थोड़ा और एक बूस्ट करके जाए। लोगों को भी फोन कर लो। हाँ लोगों किसी को फोन करना है, फोन जी कर हाँ। लो लोगों को। अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट। तो परमेश्वर, हाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप लोग हैं मुझे, उन लोग ने, उनको तुम सिखाना चाहिए। वही तो सीखना तो हमको है। सीखना तो तुमको है। तुमको अगर सीधा करेंगे हम, उन लोग सीधा बनेंगे। वही सही बात। लोगों के पीछे मत भागो। हाँ, ट्रेनिंग तुमको चाहिए, समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो भी तुम कर रहे हैं वचन के अनुसार करो। देखो लास्ट वर्स क्या लिखा है, 40 में क्या लिखा है? पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हाँ, शालीनता और व्यवस्थित रूप में की जाए, प्रॉपरली डन, डिसेंटली। सब डिसेंट से होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के मंदिर में क्या होना चाहिए? व्यवस्था और व्यवस्थित रूप से की जाए, सही से। ओके, तुम्हारे चर्च को स्ट्रांग बनाना चाहिए। ये संडे वही प्रचार करना है। आइए प्रार्थना करेंगे हम। पास्टर आप प्रार्थना करो।
धन्यवाद महान परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास के लिए। प्रभु तेरे दास के अंदर आकर जो भी बातें प्रभु आज वचन के द्वारा प्रभु जो सत्य बातें आपने सुने मेरे प्रभु, इस बातों को हम सुनकर प्रभु ये सारा जीवन प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और सत्य की बात सीखने में हमको मदद कर प्रभु। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हमारी कलीसिया को प्रभु सत्य की बातें बताने में प्रभु हमें एक ऐसा समझ दे प्रभु, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि जो पुरानी बातें बीत जाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा, तेरी महिमा होने दे प्रभु और तेरा एक ऐसा प्रकाश आने दे, उज्जाला दे प्रभु कि हम बाइबल के साथ मिलकर हम चले मेरे प्रभु, कोई दिखावा ना करे और प्रभु तेरी ओ शक्ति और पावर के द्वारा हमें सत्य बात पर चलने की मदद कर मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने भी पासवान लोग इस जगह पर उपस्थित है प्रभु, उनका जीवन को आप बदले प्रभु और आते संडे से प्रभु उनके जीवन में एक ऐसी आत्मा भर दे कि ये सत्य की बात सुनकर आगे बढ़े मेरे। और तेरे दास ने हमको सिखाया प्रभु, एक नया प्रकाश दिया प्रभु, हमें उज्जवल बना दे, हमें उज्जवल बना दे प्रभु, ताकि सत्य की बात को सुनकर हम आगे बढ़े। और प्रभु ये रटे रटाई बातें प्रभु आपके और ये सारी भूल जाए मेरे देश में। तेरा धन्यवाद होने दे और प्रभु आगे भी प्रभु तेरे दास को उपयोग कर प्रभु, और उसके मुंह से जो भी वचन और सत्य का वचन निकले प्रभु हम के अंदर और एक गला का हार बना दे और ऐसी समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे कि प्रभु हम लोगों को आगे ये सब झूठ प्रभु प्रचारक हो उनको बदल दे मेरे प्रभु। वो तेरी महिमा हो, तेरे दास को और भी उपयोग करना मेरे और परमेश्वर उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, समझ दे मेरे प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए प्रभु हमें भी एक ऐसा प्रकाश दे। जितने भी पासवान इस जगह पर उपस्थित थे उन्हें पवित्र आत्मा से भर मेरे प्रभु और सत्य की बातों को सुन और ग्रहण करे खुदा, यीशु के पवित्र नाम में। कैसा बेटा है ना।